देखिए, आजकल जो आरडीजी खत्म होने के बाद जो आने वाले वर्ष में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक विषमताएं जो पैदा हुई हैं और जिस वजह से काफी चर्चा मीडिया के अंदर है कि भाजपा जो है वो कोशिश कर रही है कि इसकी जिम्मेवारी हमारे माथे पे मढ़ी जाए। पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये लेगेसी इश्यूज की वजह से है। जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है ये लेगेसी इश्यूज की वजह से पैदा हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो दादा परदादा पिता के समय में किसी के कर्जा लिया गया, मिसमैनेजमेंट हुई, उसका खामियाजा उसके बेटे को भुगतना पड़ा। तो यही हालत हमारी सरकार के समय में हुई। जो पहले के मिसमैनेजमेंट रही, पहले के जो कर्जे थे, पहले जो पैसा भारत सरकार से मिला उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर बढ़ाने के लिए जो है खर्च नहीं किया गया। पिछली सरकार के समय में ही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार यहाँ पे थी, 16,000 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन के तहत मिला 2017 से 2022 के बीच में, और लगभग 50,000 करोड़ रुपए आरडीजी ग्रांट्स के तहत मिला। उसमें से अगर 25% भी इन्वेस्ट किया होता तो आज परिस्थितियां थोड़ा बेहतर होती। लेकिन सारा का सारा पैसा जो है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के ऊपर जो है खर्च किया गया, और उसका खामियाजा जो है अब आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद इस समय हैं और 8वें जो है जेपी नड्डा जी हैं। हैरानी इस बात की है कि जब आरडीजी ग्रांट खत्म करने की जो रिपोर्ट 16 वित्त आयोग की पार्लियामेंट ने अप्रूव की, उसमें हमारे किसी भी सांसद ने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश का विकास प्रभावित होगा, क्योंकि नागालैंड और हिमाचल प्रदेश ही 2 ऐसे राज्य हैं जहां बजट का लगभग 13.25% जो है वो आरडीजी से फंडिंग उसकी होती है। तो ये बहुत एक अहम जो है, इस मैं कहूँगा कि जिम्मेवारी हमारी सरकार जो है इसमें सत्ता में है, हम कोशिश में हैं कि किस तरह से इस चुनौती का सामना करना पड़े। और मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि हम एक योद्धा की तरह लड़ेंगे, पूरी सरकार एक योद्धा की तरह लड़ेगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आम आदमी को कोई कष्ट नहीं होने देंगे, जो गरीब आदमी है उसके अधिकारों को कोई हनन नहीं होगा। जहां एक्स्ट्रा कहीं पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हैं, उसके ऊपर जो है वो जरूर उनको हम खर्चों को कम करने के लिए जो है कदम उठाएंगे। कई तरह के भत्ते हैं, अगर हम उनको भी, उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हम भत्तों को भी कर लगा दें। हमारे जो गाड़ियां, कई जगह हमने देखा कई अफसरों के नाम से भी 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, उनके ऊपर भी कर्व कर दें उसको, एक ऑफिस में एक गाड़ी चलाएं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे, चाहे टेलीफोन अलाउंसेज हैं, चाहे दूसरे अलाउंसेज हैं, इसके ऊपर भी जो है सोच विचार किया जा सकता है। हमारे पास बोर्ड कॉरपोरेशन हैं, उनके पास भी हम उनकी सहायता भी ले सकते हैं। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि हम सुचारू रूप से जो है पूरे सिस्टम को रन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे से के जो है लोगों को डर पैदा करें, और ये कह रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने से समाधान थोड़ी होगा। हालांकि सरकार पूरी तरह से सुदृढ़ है, 40 हमारे विधायक हैं, 40 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कोशिश कर ली सरकार गिराने की, विधायकों को खरीद के, और उसका खामियाजा भी जो हमारे यहाँ पे विधायक कांग्रेस को जिन्होंने दगा दिया था उन्होंने भुगत लिया। लेकिन आज की डेट में जो है सरकार पूरी तरह से स्थिर है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जबरदस्ती लोगों में एक गलत माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पूरी तरह से सरकार चट्टान की तरह जो है, हमारे सारे के सारे विधायक जो है सरकार के साथ खड़े हैं। और आने वाले समय, आने वाला जो वित्तीय वर्ष है, इसमें हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जनहितैषी योजनाएं हैं, जो आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उस पर मरहम लगाने के लिए जो भी योजना है उसके ऊपर निरंतर जो है जारी रहेगी। और जो कर्मचारियों के हित हैं उसको भी हम सुरक्षित रखेंगे, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। में है
और 8वें जो है जेपी नड्डा जी हैं। हैरानी इस बात की है कि जब आरडीजी ग्रांट खत्म करने की जो रिपोर्ट 16 वित्त आयोग की पार्लियामेंट ने अप्रूव की, उसमें हमारे किसी भी सांसद ने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश का विकास प्रभावित होगा, क्योंकि नागालैंड और हिमाचल प्रदेश ही दो ऐसे राज्य हैं जहां बजट का लगभग 13.5% जो है वो आरडीजी से फंडिंग उसकी होती है। तो ये बहुत एक अहम जो है, इसमें कहूँगा कि जिम्मेवारी हमारी सरकार जो है इसमें सत्ता में है, हम कोशिश में हैं किस तरह से इस चुनौती का सामना करना।